अधिवक्ता संघ चुनाव को लेकर अरविंद शुक्ला की बड़ी घोषणा, पारदर्शिता और अधिवक्ताओं के हित में किए कई वादे। सीधी जिले में अधिवक्ता संघ का चुनाव आगामी माह प्रस्तावित है और चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद शुक्ला ने प्रेस वार्ता कर अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी का ऐलान किया है। उन्होंने बीते 8 वर्षों से अधिवक्ता संघ की आय व्यय का ब्यौरा न दिए जाने पर सवाल उठाते हुए पारदर्शिता की कमी को लेकर चिंता जताई है। शुक्ला ने साफ कहा कि अगर अधिवक्ता समाज उन्हें समर्थन देता है और वे निर्वाचित होते हैं तो सबसे पहले संघ के कामकाज में पारदर्शिता लाई जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कई जनहितैषी योजनाओं की घोषणा की, जिनमें अत्याधुनिक मीटिंग हॉल का निर्माण, जूनियर अधिवक्ताओं को 5,000 रुपये तक की कानूनी संबंधी पुस्तकें मुफ्त देने की योजना, आकस्मिक परिस्थितियों में सहायता कोष की स्थापना और महिला अधिवक्ताओं के लिए विशेष सुविधाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता समाज को एक मजबूत और जवाबदेह नेतृत्व की जरूरत है और इस बार समय आ गया है कि बदलाव को चुना जाए। प्रेस वार्ता के अंत में उन्होंने सभी अधिवक्ताओं से अपील की कि वे खुलकर समर्थन करें और संघ में ईमानदारी व पारदर्शिता की एक नई शुरुआत करें। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आज तक अधिवक्ता संघ के इतने चुनाव हुए, कई बार जो है 2 आदमी उलट पलट के आते थे। इसके पहले भी अच्छे अधिवक्ता हमारे अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बने हुए हैं। अभी तक किसी ने किसी घोषणा पे अमल नहीं किया। मैं इस चुनाव में अपनी उम्मीदवारी के साथ ये घोषणा करने जा रहा हूँ, यदि सम्मानीय अधिवक्तागण मुझे इस चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित करते हैं तो मैं स्वयं के वे में माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय सीधी की अनुमति से अधिवक्ताओं के लिए एक फुल फर्निश्ड एसी हॉल, जो कि जिसमें कि प्रसाधन मौजूद होगा और अधिवक्ताओं के बैठने के लिए जगह भी होगी, उपलब्ध कराऊँ, स्वयं के व्यापार उपलब्ध कराऊँगा। इसके साथ साथ नए अधिवक्ताओं के लिए 5,000 रुपये तक की किताबें, जो वर्ष 2020 से 25 के बीच में पंजीकृत हुए हैं, जिनके पास अभी लाइब्रेरी का अभाव है, उन्हें 5,000 रुपये तक की प्रत्येक अधिवक्ता को मैं किताबें दूंगा अध्ययन करने के लिए। इसके साथ साथ कोचिंग, जो नए अधिवक्ता हैं उनको कोच करने के लिए सीनियर एडवोकेट्स की राय से, कार्यकारिणी सदस्यों की राय से एक कार्यशाला लगवाऊंगा, जो कि सप्ताह में 2-3 दिन लगेगा। तो और इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं मेरे दिमाग में है। अधिवक्ताओं के लिए आवासीय व्यवस्था कराना, एक कलेक्टर महोदय के शासन प्रशासन और कलेक्टर महोदय की अनुमति से भूखंड लेके अधिवक्ताओं को मिनिमम बिल्कुल दर पे। मैं आपको बता दूं, मैं 2002 से 4 तक मैं जिला अधिवक्ता संघ का सचिव भी रहा हूं, और उस दरमियान ये जिस चैम्बर में अपन लोग खड़े हुए, ये मात्र 27,000 रुपये में ठेकेदार ने बोला था कि हम बना के देंगे, परंतु इस चैम्बर को 24,000 रुपये में हमने बनवा के लिया था ठेकेदार से। और इसके ऊपर जो चैम्बर बने हैं वो 1.5 लाख 2 लाख में बने हैं। अब आप अंदाज लगा लीजिए। तो मैं तो देने जा रहा हूँ अधिवक्ता संघ को, पूर्व में ही घोषणा कर रहा हूँ, 1 सप्ताह के भीतर, निर्वाचन के 1 सप्ताह के भीतर मेरी अनुमति माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश से और निर्माण कार्य मैं प्रारंभ करा दूँगा। पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आप लोग यहाँ आए मुझसे पूछने और जानकारी लेने, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आज तक 8 साल हो गए आय व्यय का ब्यौरा नहीं दिया गया है, सदन में नहीं रखा गया है, मनमाने ढंग से अधिवक्ता संघ का संचालन हो रहा है। इसके पहले एक परंपरा हुआ करती थी कि आय व्यय का ब्यौरा हर साल कितनी आय, हर कार्यकाल में जितनी आय आती थी उसका आय और व्यय का ब्यौरा सदन में ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता रहा है। लेकिन अब ये परंपरा खत्म हो गई है और इसी का नाजायज लाभ लेके जो भी चारागाह बना रखे हैं, बार कभी दूर दराज से पीसी करने आते हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ पे एक भोजनालय की सुविधाएं भी होनी चाहिए? बिल्कुल, कैंटीन होनी चाहिए। मैंने अपने उसमें घोषणा पत्र में भी लिखा है, मैं कैंटीन की व्यवस्था संचालित करवाऊंगा अधिवक्ता संघ के अंदर, और जहाँ से माननीय न्यायाधीशों को और माननीय अधिवक्तागणों को और माननीय जो भी पक्षकार आएंगे उनको सबको व्यवस्था सुलभ होगी। एक बार मैं पहले बात किया था जी जूनियर अधिवक्ताओं को लेकर, जी जिला न्यायालय से पूरे तहसील न्यायालय, जी आप सुंदर दादा भाई सब लोग बैठे हैं, उसमें जलील करते हैं। राजस्व तहसीलदार, हाँ, कभी ऐसी शिकायतें आई हैं कि कुछ न्यायाधीशगण जो है राजस्व के न्यायालय के हो या फिर और भी कुछ आदर्श न्यायालय के, ये सुनने में आया है कि अधिवक्ताओं के प्रति उनका व्यवहार उचित नहीं रहता।
यदि ऐसी शिकायत आती है तो उसके संबंध में जो कार्रवाई होगी, आज मैं घोषणा नहीं कर आप सकता, अध्यक्ष लेकिन बनेंगे तो दिखाऊंगा। उसके लिए कोई कानून बनाएंगे कि बिल्कुल उनकी तो बात बिल्कुल सुना जाए। कानून तो बना है, उसका एग्जीक्यूशन नहीं करते लोग। कानून तो असम्मान, अधिवक्ता जो है एक पैरेलल वो मारा गया है अधिकारी न्यायालय का, तो अधिवक्ता न्यायाधीश और दोनों पक्षों के अधिवक्ता और न्यायाधीश तो एक बेंच ही है, उनको तो सम्मान मिलना बहुत ही आवश्यक है। हम सबके चैनल के माध्यम से सभी अधिवक्ताओं को क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के पहले भी माननीय अधिवक्ताओं ने कार्यकाल देखा है लोगों, और आज भी होने जा रहा है। मैं जो घोषणाएं कर रहा हूँ, यदि मेरी घोषणाएं क्रियान्वित में न कर पाऊँ तो प्रत्येक अधिवक्ता को अधिकार होगा कि मुझे पकड़ के नीचे बैठा दे, है ना? और मैं ऐसा अवसर ही नहीं आने दूंगा। मैं आज घोषणा करता हूं कि यदि निर्वाचन में मुझे विजय प्राप्त होती है, अधिवक्ताओं का सम्मान, अधिवक्ताओं का यदि आशीर्वाद मिलता है, निश्चित रूप से मैं अधिवक्ताओं के लिए हर संभव कल्याणकारी कार्रवाई। क्या लगता है कि चुनावी जुमला ही बन के रह जाएगा कि बाद में इसका अमल भी किया जाएगा? अमल 100%। मैं बता रहा हूँ, आप लोग हैं पत्रकार, आप लोगों के पास ये रिकॉर्डिंग सेव रहेगी। माननीय विजय दादा है, सुंदर सिंह जी है, अजीत सिंह जी है, भैया है, आज आप लोग लिख के ले लिए, मैं साइन करके दे रहा हूँ। यदि मुझे अवसर मिला और मैंने 1 सप्ताह के अंदर परमिशन लेकर निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं कर दिया और अपने बातों का एग्जीक्यूशन नहीं किया, तो आप सबको अधिकार होगा। मैं अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष बाद में रहूँगा, पहले तो एक मानव हूँ। मुझे पता है कि मैंने भी स्ट्रगल किया है, जिस लेवल पे आज पहुँचा हूँ मैं स्ट्रगल करके ही पहुँचा हूँ, और अधिवक्ताओं के हित का संरक्षण ही मेरा उद्देश्य है।